जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में। तो फिर से हाजिर होने वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको ICAR T1 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, T1 रिजल्ट्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। तो देखिए, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 12 जुलाई के बाद कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया वो 12 जुलाई का ही है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये फ़ोटो देख लीजिए। और उसके बाद आपको मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत ज़रूरी खबर एक देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में क्या लिखा है। एक किसी हमारे एक कैंडिडेट ने ICAR के मतलब वो IRI के डायरेक्टर को मैसेज किया था। मैसेज आप देख सकते हैं। सर, जैसे कि मैंने ICAR टेक्नीशियन बोला, आपने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। तो उनकी बात हुई थी डायरेक्टर सर के साथ, इसलिए ये उसी की बातें बता रहे हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये दिखता है कि आप इस परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। आप भी एस्पिरेंट रहे होंगे, आपने नहीं किया होगा 5 महीने तक परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार, इसलिए सर आपको महसूस नहीं हो रहा हमारा दर्द। तो इसमें IRI के डायरेक्टर ने क्या रिप्लाई किया। मुझे दिन में सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ। कानूनी प्रक्रिया अपना समय लेती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। ये तो इनका ये रिप्लाई था। मतलब ये कन्वर्सेशन एक कैंडिडेट का और IRI के डायरेक्टर का था। तो अभी मैं आपको एक चीज़ ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं पहले दिन से ही आप सभी लोगों को बोल रहा था कि कोर्ट केस के कारण रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तब आप बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कोर्ट केस का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के कहा गया था। तब मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि कोर्ट केस के कारण ही मतलब रिजल्ट्स के लिए दिक्कत आ रही है, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में दिक्कत आ रहे हैं। तो वही था। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, मैं एक ग्रुप में हूँ, जिस ग्रुप में ICAR जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने T1 के पूरा एग्ज़ाम दिया था और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, वो ग्रुप में वो पुराने कैंडिडेट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मैसेज जो कर रहे हैं, ऐसे टाइप के नए कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने हाल ही में एग्ज़ाम दिया और उनका रिजल्ट एग्ज़ाम अच्छा हुआ, तो वो कैंडिडेट्स भी है। तो अभी दोनों में कहासुनी ये हो रही है, मतलब नए कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स को ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के कारण रिजल्ट्स में डिले हो रहे हैं, तुम लोग को केस करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोल के कह के दोनों के अंदर मतलब ये दो ग्रुप आपस में बटे हुए हैं और बहुत झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में। तब ये पुराने कैंडिडेट्स का क्या कहना था, मैं आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग बताता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि 29 नवंबर को जो भी फैसला है, अगर 29 नवंबर को हमारे पक्ष में फ़ैसला आती है तो ठीक है, नई फैसला आएगी तो हम उसको और आगे ले जाएंगे, भले ही 10 साल लग जाए लेकिन हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा बोल के एक कैंडिडेट्स का ये कहना था कि वो उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देखिए, दो पार्ट मतलब ये दो ग्रुप में जो बटे हुए हैं, बहुत झगड़ा होता है डेली, मतलब बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत सारे कमेंट पास किए जाते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। कोई किसी को सेटर बोल रहा है, कोई चीटिंग करके ऐसे आया बोल के ऐसे बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ में किसी हरियाणा के कैंडिडेट थे शायद, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, अगर हमारे पक्ष में फ़ैसला नहीं आती है तो हम इस चीज़ को और आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, इसमें नुकसान हम लोगों का ही है। अब मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें नुकसान हम लोगों का ही है, ICAR का कुछ नुकसान नहीं है। ICAR तो देख ही रहे हो कितना डिले करती है, उसको तो मज़े ही आ रहे हैं डिले करा के, उसको कोई मतलब ही नहीं है क्या। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया था क्यों रिजल्ट्स में डिले हो रहे हैं। उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि टेक्नीशियन के जगह में कॉन्ट्रेक्चुअल बंदों को रखा गया है, इसलिए जिनको सैलरी भी कम देना पड़ता है। ICAR के तो अच्छे पैसा बच रहा है ICAR का, मेन चीज़ तो वही है जो आपको बताना है। तो इसमें प्रॉब्लम हम लोगों का ही है, ICAR को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस हम लोगों का ही होने वाला है। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने से ठीक है। अभी जैसे कि नेक्स्ट हियरिंग 29 नवंबर को है, आप सभी को पता है 29 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। और पिछला हियरिंग में मुझे ये खबर आया था, मतलब मुझे जितना पता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि जो पिछला हियरिंग था उसमें जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनकी मतलब वो थोड़े कमज़ोर पड़ रहे थे इस केस में, ऐसा कुछ कहा गया था। मतलब ऐसा मेरे को सुनने में मिला है, जो ग्रुप है उसमें बात चल रही थी, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो कमज़ोर पड़ रहे थे इसमें, उन लोगों ने ही नेक्स्ट डेट मांगा था। ये जो नया डेट है वो उन लोगों के द्वारा ही मांगा गया था। तो अभी वही है, अब ये 29 नवंबर को दिख रहा है कि आखिरी हो,
लेकिन वो कैंडिडेट का जैसा कहना था कि हम इसको और आगे ले जाएंगे, और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो फिर हम कभी इसका रिजल्ट्स का उम्मीद ही नहीं करने से ठीक है। क्योंकि क्या बोलूँ, अभी आप सभी लोग को पता ही है इस चीज़ के रिगार्डिंग, आप सब लोग ही जानते हो क्या कितना प्रॉब्लम हो रहा है सभी को T1 के कारण। तो मैंने तो आपको यही चीज़ अपडेट करने के लिए बताई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ भी नया खबर आता है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सबको अवेयर करा दूंगा। तो अभी रोज़ रोज़ बहुत कमेंट पास होते हैं, 100 कमेंट, 200 कमेंट आपस में, मतलब तो आपस में झगड़ा हो रहा है उन लोगों का कि तुमने चीटिंग किया है, ऐसा बोल के ऐसा कुछ झगड़ा किए जा रहे हैं। तो उसमें गया 29, हम देख लेते हैं 29 नवंबर तक। अब ये चीज़ भी है कि देखिए, मेन चीज़ ये भी है कि आपका रिजल्ट्स तो मतलब किन का ज्वाइनिंग होगा। जैसे डायरेक्टर सर ने, आपको मैंने पिछला कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था कि डायरेक्टर सर ने कहा था अगर कोर्ट फैसला दे देती है कि पुराने कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देने के लिए बोले तो हम मतलब तो पुराने कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ऐसा बोल कर। तो फिर क्या फ़ायदा बना है एग्ज़ाम कराने का। देखिए, इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर अगर पुराने को ज्वाइनिंग दे देते हैं तो कितना। अब वो तो हमको 29 नवंबर को ही पता चलेगा क्या होने वाला है, क्या फ़ैसला आने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस डेट्स को आगे नहीं बढ़ाया जाए, 29 को ही फैसला आ जाए, भी एक्स्ट्रा डेट आगे नहीं बढ़ाया जाए। मैं उन भाई को भी ये बताना चाहता हूँ कि हो गया अभी, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, इसको आगे ले जाके हमारा ही लॉस होने वाला है। आखिर आप किसी का तो ज्वाइनिंग हो, किसी का तो भला हो। हम बहुत सब्र कर चुके हैं और हम थक चुके हैं। जो फैसला कोर्ट की आएगी वही उसी को मानेंगे। अगर पक्ष आपके फैसले में अगर आपके पक्ष में फैसला आती है तो ठीक है, और अगर आपके पक्ष में नहीं आती है तो प्लीज़ इस चीज़ को और आगे मत बढ़ाइएगा, इसको यहीं पे ख़त्म कीजिए। हम लोग बहुत थक चुके हैं इस चीज़ के कारण। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी छोटी बात पे क्यों वीडियो बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ ये छोटी बात नहीं है भाई। इतना टाइम से वेट किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक वैकेंसी फिलअप होने के लिए इतना टाइम लगता है क्या। 2021 से लेके अभी 24 आने वाला है, अभी तक इसका कुछ नतीजा ही नहीं निकला है, रिजल्ट ही नहीं निकला है, कुछ भी अभी तक कुछ फाइनली नहीं हो रहा है। तो ये छोटा बात नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, केस के ऊपर केस के ऊपर केस, ये कोई अच्छा बात नहीं है। और ये सेकंड केस है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले एक केस ऑलरेडी किया गया था, वो केस को ख़त्म करके फिर इस केस को दोबारा से अलग कैंडिडेट्स ने आगे बढ़ाया था ये केस को। तो फिर उन्हीं लोगों का कहना है कि मतलब उनमें से जो ग्रुप बंदे थे उन लोगों का कहना है कि अगर फिर भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं आती है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मुझे और कुछ फर्दर अपडेट मिलती है, कुछ भी अपडेट मिलती है, मैं जितना जल्दी हो सके आप सबको अवेयर करा दूंगा। तो अभी के लिए यही था जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब कि एक बंदा केस पे केस होए जा रहे हैं, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख की बातें हैं ये भाई। किसी का तो ज्वाइनिंग हो जाए, और कितना आदमी एक वैकेंसी के पीछे पड़ा रहेगा। कैंडिडेट्स का भी वो है ना कि देखिए, एक इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया जाता है। आप सभी को पता है कितना मेहनत करना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे तैसे करके एग्ज़ाम, मतलब आपको ये लगता है कि इस एग्ज़ाम में हो जाएगा अपना, फिर ये सब कोर्ट केस वगैरह ये सब करने आदमी का अंदर से भी डिप्रेस हो जाता है आदमी, क्या करेगा आदमी। तो यहीं तक ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से कुछ खबर लेके आप आते हैं, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।